सभी का जी10 में स्वागत करती हूँ। यूपी के एटा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक पीड़ित यूपी सरकार से इंसाफ की गुहारें लगा रहा है। दरअसल पूरा मामला बताए तो एटा के रहने वाले इस पीड़ित का कहना है कि कुछ दबंगों ने अपनी दबंगाई के चलते उसकी लगभग 30 बीघा की जमीन अपने कब्जे में कर ली है और साथ ही साथ पिता का कत्ल करके दुर्घटना का नाम देके दबंगाई सजा से भी बच गए हैं। वहीं जिसके बाद अपनी जमीन को वापस लेने के लिए पीड़ित कोर्ट के दरवाजे खटखटाता है, लेकिन कोर्ट से भी अप्रूवल मिलने के बावजूद दबंगाई पीड़ित की जमीन छोड़ने के लिए मना कर रहे हैं, जिसके चलते अब वाल्मीकि समाज का ये पीड़ित दोबारा से न्यायालय से अपने इंसाफ की गुहारें लगा रहा है। ऐसे में पीड़ित और बाकी लोगों का क्या कहना है, ये हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, SC का ही मिला है सर। ये जो हत्या की थी उसका कोई क्लेम वगैरह नहीं मिला, जबकि अगर एक्सीडेंट से कोई मारा जाता है तो उसको क्लेम का प्रावधान है, ठीक है, मुआवजे का प्रावधान है। वो मिला आपको? नहीं मिला। ये जो घटना हुई थी ये जानबूझ के की गई है या फिर अचानक हादसे से हुआ? तो जानबूझ के कोई रंजिश? जमीन के पीछे जमीन नहीं करना देने। आपको कैसे पता है जानबूझ कर? कोई उसके पहले कोई 10 दिन पहले पिताजी की मारपीट करी थी इसी जमीन के पीछे। जमीन कोई दरखास्त दी उस समय? सर नहीं जाने दिए। क्या बोले? ये बोल दी और घर में भी ये बोल दी कि चौधरी लोग हैं, इनसे दुश्मनी मत लो, रहना तो लोगों में ही है, चलो थोड़ा भी नहीं कुछ कहे। उसके बाद कोई प्रशासन का सहारा नहीं लिया था सर। उसके बाद जब पिताजी मारी थी, उस समय जब झगड़ा हुआ तो उस समय कोई प्रशासन वगैरह से कुछ हुआ था? नहीं सूचना नहीं पहुंचाई, ये कह करके कि इनसे दुश्मनी लो, अकेला घर है, सही नहीं है। हमें इस चीज़ का भरोसा दिलाया कि हाँ हमने ये कार्रवाई कर दी। जो 5-5 बार वो व्यक्ति जमीन पर कब्जा कर रहा है और पुलिस के संज्ञान में है और अधिकारी खुद मिले हुए, तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं बनती साहब। अधिकारी को सबसे पहले आपको किसका हुआ था आपकी तरफ से? पिताजी मारे जब ही हमने कराया था, क्योंकि पिताजी हमने अपनी आंखों से चश्मे की गवाहों में मारते हुए देखे। इसका कोई है आपके पास प्रूफ? आप आई विटनेस थे उसमें? जी साहब, आप मुझे खुद पकड़ लिया था साहब। आपके सामने मारा गया है? जी जी। तो ये ब्यौरा था FIR में दिया नहीं गया? मैंने खुद बताया था। पहले तो रोड मारिए सर, रोड मारिए। रोड मारने वाले में कौन थे जो अपने आई विटनेस से? किसका नाम? राजेंद्र यादव पुत्र मोहसिन यादव और अनिल यादव पुत्र राजेंद्र यादव, प्रमोद यादव और उसके पिताजी महेंद्र यादव और नीरज यादव और प्रमोद यादव, ये 4 व्यक्ति थे। जी बताया जाए माता जी, कैसे कैसे क्या हुआ था आपके साथ? हमारे घर वाले के हत्या करते ही मार डाले जमीन के पीछे। जी जी। और जमीन के पीछे मार डाले, गांव से भगा गए, ताले लगे घर में, जमीन पे भी कब्जा है और जिनने मारे हैं सो वे खुले मैदान ढूंढ रहे हैं। कोई घर पे पुलिस कचरा कर रही है और आज भी धमकी दे रहे हैं कि तेरी सरकार है तासी उल्ले, हमारी सरकार आंधे ताजना की रही है वो पुलिस प्रशासन के और वहाँ के लोकल प्रशासन की रही है। एक इकलौता परिवार कोशिश कर रहा है, जंग लड़ रहा है उन दबंगों के खिलाफ, जिससे वो जीत नहीं पा रहा है। इसलिए वो गुहार लगा रहा है मीडिया के थ्रू भी, समाज के थ्रू भी, कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। जिसके पिता को बेदर्दी से मार दिया गया, उसके केस को मुआयना पूरा बदल दिया गया। आप FIR भी देख सकते हैं, फोटोग्राफ्स भी हैं। जहाँ तक कि तहसीलदार ने भी अपनी रिपोर्ट दे रखी है कि हाँ जी हमने कब्जा दिला दिया है, लेकिन देखा जाए तो वो कब्जे में नहीं रह रहे, उसे वापस कब्जा छीन लिया गया। आप उन दबंगों की दबंगाई देख सकते हैं वो किस हद तक है, जो यहाँ तक भी आने के बाद उनको मारने की धमकियाँ दी जा रही है। तो सबसे पहले तो उनको पुलिस प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। जो यहाँ तक भी आप सोच सकते हैं वो नोएडा में आके बसे हुए हैं, यहाँ तक भी आने के बाद उनको धमकी दी जा रही है। ऐसे ही वो धमकी दी गई है। सोचो यहाँ तक आने पे वो इतना हिम्मत दिखा रहे हैं जिनको पुलिस का तो जरा सा भी डर नहीं है, ठीक है। तो उसे ये बेचारे गरीब लोग क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि हम किससे लड़ाई करें? वो समाज को ही इकट्ठा करके आप लोगों के थ्रू, मीडिया के थ्रू ये आगे बढ़ सकते हैं, अपने इंसाफ मांग सकते हैं। नहीं बिल्कुल, अगर इनकार करते हैं, आप देख सकते हैं समाज के बुद्धिजीवी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हम खुद हरियाणा से आए हुए हैं, बाकी यूपी के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो बेवजह नहीं आए हुए, इनकी एक गुहार के लिए ही आए हुए हैं। वो इसी वजह से आए हुए ताकि हमारे भाई को इंसाफ मिले। जैसा कि आपने देखा कि जो भी पीड़ित परिवार है, वाल्मीकि परिवार, वो जूझ रहे हैं यादवों की चहलकदमी के कारण, जो कि बार बार कब्जा हटाने के बाद भी वो कब्जा लेने के लिए तैयार नहीं है। जो जानबूझकर घर भी जाते हैं तो वहां से उनको भगा दिया जाता है, जब आपकी कब्जावारी में नहीं है, और पुलिस प्रशासन भी इनके साथ नहीं दे रही है। इसलिए हम और लोगों से भी बात कर रहे हैं कि उनका क्या सहयोग रहेगा इस केस में। आपका शुभ नाम सर? नाम सुनीता। आप क्या करते हैं? ये मैं युवा ब्रिगेड संगठन से। आपकी टीम की क्या सहयोग है इनके? टीम का सहयोग ये है कि ये
प्रताड़ित किया गया इनको। यहाँ पर रहते अपनी जान बचा कर रहने वासी एटा से आए, यहाँ पर भी इनको धमकी दी है। परसों घर परिवार के लोग यहाँ भी परसों में इनके पास में आए थे, यही चीज के इनका हौसला बढ़ाया कि आप अकेले नहीं है, ये एटा नहीं है, नोएडा NCR है। जी बिल्कुल। वहाँ पर आपका एक घर होगा, लेकिन यहाँ पे आपके हजारों घर हैं। बिल्कुल। और रही बात जैसे कि वहाँ पर अकेले परिवार के साथ में जो मारपीट की गई, उनका मर्डर किया गया, तो हम ये बता देना चाहते हैं कि टाइम बदल रहा है। बिल्कुल। वो पहले वाला टाइम नहीं है जो पहले सोचते थे। अत्याचार उत्पीड़न कर दिया, लोगों को थाने तक नहीं जाने दिया जाता था। लेकिन आज बात ये है, कंडीशन, अगर सोशल मीडिया के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ मैं, प्रशासन तो अपना काम सही नहीं कर रहा। अगर प्रशासन सही अपना काम करता तो ये भाई जान बचाकर यहाँ नहीं होते। अगर वो हमारे आदमियों को, ऐसे वाल्मीकि समाज के आदमियों को मारा जाएगा, वो एक मारेंगे तो हम 4 मारने का दावा करते हैं। अरे 110% मारेंगे हम। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम रोहित है, बली सेना हरियाणा प्रदेश। जैसे कि सर हमें सूचना मिली थी कि हमारे भाई एक ऐसा गांव से हैं जो नोएडा में रह रहे हैं फिलहाल, और उनकी जो जमीन पे कब्जा करा गया था, और आज भाई के जो पिताजी हैं उनको भी मार दिया गया था उस जमीन के चक्कर में। आज भाई हमारा जो दर दर की ठोकरें खा रहा है, वाल्मीकि समाज अब ऐसा नहीं होने देगा, और भाई के साथ पूरा जी जोर लगा के खड़ा रहेगा, और हम ऐठा भी जाएंगे और वहाँ भी भाई को पूरा सपोर्ट करेंगे। भाई आप अकेले नहीं हो, पूरा संगठन, पूरा वाल्मीकि समाज, बली सेना पूरा आपके साथ है। अच्छा। तो हमारा तो यही है, देखो भाई को न्याय मिले। और जैसे हमारे उपाध्यक्ष साहब ने कही थी, सबसे पहले जो पुलिस वाले, जो भी प्रशासन के अधिकारी जो इनके साथ गलत कर रहे हैं, जो मामले को घुमा रहे हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अपने आप इनको न्याय मिल जाएगा। और मैं तो जैसे सभी बिरादरी से ये कहना चाहता हूँ कि भाई, जब कहते हो कि हर जाति में बुरे लोग होते हैं, अच्छे भी लोग होते हैं। जी बिल्कुल सर। तो वो अच्छे लोग निकल के क्यों नहीं आते जब गलत होता है? या सिर्फ जाति का आकलन करके सब लोग चुप बैठ जाते हैं? इसी कारण सर मैंने कहा कि वाल्मीकि समाज में पूरे समाज की बिल्कुल सर, क्योंकि हमारा जो संगठन है वो भी सभी जातियों के लिए काम करता है। हमारा काम है सर्व समाज सर्वहित, क्योंकि हम देखते हैं कि गलत किसी के साथ हुआ है तो गलत के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। और मैं इस देश के, ये तो बहुत सर हर्षोल्लास की बात है कि इन्होंने अपनी 4 साल बीती कहानी को अब शुरू किया है। ये इनके लिए भी सोच से ऊपर की बात है कि इन्होंने ऐसे ऐसे संगठन को पकड़ा है जिस कारण से आगे बढ़ना चाहते हैं। जी सर, हम इनका पूरा साथ देंगे। अगर हमें जाना पड़ा इनके साथी भाइयों के साथ तो हम वहाँ तक जाएंगे, ताकि पूरा समाज, हम तो वैसे जब आपके सर्व समाज, जब आप मीडिया हमारे साथ आ गई, आज ये लड़ाई तो हम वैसे जीत लेंगे। और बताना चाहूँगा कि हत्या को इन्होंने दुर्घटना साबित करा। जी वो तो मैंने देखा रिपोर्ट पढ़ के कि अगर दुर्घटना होती है, अगर किसी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ता है तो अगर खोपड़ी चढ़ता है और खोपड़ी नहीं मिलती, शरीर चढ़ता शरीर नहीं मिलता, क्योंकि ट्रैक्टर बहुत भारी वाहन है। जी। उस व्यक्ति की एक आंख बाहर आई थी, यहाँ रोड मारी गई थी पीछे, ये हत्या थी, सरासर हत्या। और इसको घुमाया गया सुनील पुलिस द्वारा, वहाँ के लोगों द्वारा। ये पुलिस और वहाँ के लोगों की मिलीजुली सरकार। बिल्कुल। होता क्या है, इनका सिर्फ एक घर होता है, ये मैं फोटो ले जाके एक व्यक्ति क्या करे। जहाँ किसी भी जाति विशेष के लोग बाहुल्य हो, उनका दबदबा हो, वहाँ सिर्फ एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, आप जानते हैं।